अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर बेस्ट विद हेल्थ एंड ईमान। चलें आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये 6 क्लास की मैथ है और जैसा कि मैंने आप अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल से दिया था, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि हमने इस यूनिट में क्या डिस्कस किया था। इस यूनिट में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट क्या होता है और वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है, सेट नोटेशन क्या होती है। सेट आपको पता है कि मुख्तलिफ चीज़ों का जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों का ग्रुप होता है, चाहे वो बर्ड्स का ग्रुप हो, ट्रीज का हो, फ्लावर्स का हो, उसको हम पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में सेट कहते हैं, ठीक है। वैसे उसको हम बंच, क्लस्टर, ग्रुप कुछ भी बोल सकते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स। लेकिन जब हम मैथमेटिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी चीज़ का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है काफ़ी सारी चीज़ों का, उसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक लैंग्वेज में सेट बोलते हैं, ठीक है। और सेट के अंदर जो चीजें मिलके ग्रुप बना रही होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मिलके ग्रुप बना रहे होते हैं, उन ग्रुप्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स। उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशन में 2 वर्ड्स का जिक्र किया था। एक हमारे पास था डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का क्या मीन्स होता है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इस काबिल बनाती है उस ऑब्जेक्ट को कि उसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को, उस एलिमेंट को किसी भी सेट में एक्सप्लेन कर सकें, किसी भी सेट में ऐड कर सकें। मीन्स के उस ऑब्जेक्ट में कोई ऐसी ख़ास खूबी हो जिसकी वजह से हम उसको सेट में शामिल कर सकें, इंक्लूड कर सकें। इस वर्ड को वेल डिफाइंड को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। गुड स्टोरीज, इसमें जो गुड वर्ड है ये इट्स नॉट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वाई? क्योंकि गुड स्टोरीज तो कोई भी हो सकती हैं। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो मुझे पसंद हो, आपको ना हो, तो वो जो है वो आपके लिए गुड स्टोरीज ना हो बट मेरे लिए हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है किसी के लिए अच्छी हो, किसी के लिए बुरी हो, कोई अच्छा समझता हो, कोई बुरा समझता हो, इसको हम सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। टेस्टी फूड्स, कुछ फूड्स मेरे लिए टेस्टी हो सकती हैं, आप उनको ना पसंद करते हो। कोई फूड ऐसी हो सकती है जो आपके लिए टेस्टी हो, मुझे अच्छी ना लगती हो। तो ये भी कोई वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम ऐसी स्टेटमेंट को या ऐसी प्रॉपर्टी की बिना पे उस ऑब्जेक्ट को सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट उन्होंने बात की थी कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है, मीन्स के कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर किसी भी सेट में अगर अगेन एंड अगेन रिपीट होगा तो वो डिस्टिंक्ट वो सेट नहीं होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक दफ़ा ही उस सेट में आए, बार बार रिपीट ना हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे हमें स्मॉल की एग्जांपल दी हुई है। स्मॉल में SMALL, L 2 टाइम आता है। अगर तो हम 1 टाइम राइट करते हैं देन वो सेट बनेगा। अगर हम 2 टाइम राइट करते हैं तो वो उसकी डिस्टिंक्ट मीनिंग में आ जाएगा, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो सेट नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे क्या सेट नोटेशन की बात की थी कि एक तो भी सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एक तो सेट को जब भी हम किसी भी सेट को कोई नेम देते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लेटर वाले यूज़ होंगे, ABC to Z। कभी भी हम स्मॉल लेटर में राइट नहीं करेंगे। सेकंड चीज़ जो है वो ब्रैकेट में आए। ब्रैकेट मीन्स कि हमारे पास 3 ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं, जिसे हम दरमियानी ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो सिंबलिकली इसको हम किस तरह से राइट करते हैं आप ये देखें। यहाँ पे उन्होंने हमें सेट ऑफ पेट्स दिया हुआ है और सेट को कैपिटल A का नेम दिया हुआ है, ठीक है। और इसको कर्ली ब्रैकेट में राइट किया हुआ है। सेट ऑफ पेट्स कौन कौन से, पालतू जानवर कौन कौन से हैं, काउ, हॉर्स, गोट, इस तरह के जो भी पालतू जानवर होते हैं आपको पता है पेट्स एनिमल कौन से होते हैं। तो अब ये काउ बिलोंग्स टू A, ये वर्ड जो है, ये सिंबल जो है, ये बिलोंग्स टू या इज अ एलिमेंट ऑफ या इज अ मेंबर ऑफ को रिप्रेजेंट करता है ये। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि काउ जो है वो A के सेट में मौजूद है, गोट जो है वो A के सेट में मौजूद है। A इज रीड एज गोट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A।
मीन्स कि ये काउ और गोट पेट है, तो ये दोनों जो है हमारे पास ए में मौजूद है। अगर हम ट्री की बात करते हैं कि वो सेट ए का हिस्सा है, तो वो सेट ए में मौजूद नहीं है, क्योंकि ट्री एक प्लांट है, वो एनिमल्स में इंक्लूड नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने ये सिंबल यूज किया हुआ है कि ट्री जो है वो ए में मौजूद नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये बिलोंग्स टू का साइन लगा के उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है। ये तो थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट और नॉट। इसमें अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट बन सकती है और कौन सी नहीं बन सकती। तो फर्स्ट वाली क्या है, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जिस चीज का हमें बिल्कुल क्लियर पता होगा, जिस बात का हमें क्लियर कट पता होगा, वो ऑटोमेटिकली एक सेट होगा जिसमें हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हमें पता है पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये हमें पता है, ये एक सेट बन गया। सेकंड पे है द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, अगर फर्ज करें एक हमें मैथ का ही टेस्ट दिया जाता है, अब उसमें काफी सारे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस हैं। अब उनमें से हो सकता है फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो मुझे टफ लगते हों, लेकिन वो जो दूसरा मेरा क्लास फेलो उसको ना टफ लगते हों, उसको वो इजी लगते हों, उसको नेक्स्ट 3 टफ लगते हों। या कोई स्टूडेंट ऐसा हो उसको वो 10 के 10 क्वेश्चन इजी लगते हो, उन्हें कुछ भी टफ ना लगता हो। तो ये हमें कोई बात क्लियर नहीं हुई, इसमें कंफ्यूजन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट, ये हर स्टूडेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। किसी को फर्स्ट क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, किसी को सेकंड लग रहा होगा, किसी को फुल टेस्ट टफ लग रहा होगा, किसी के लिए सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, किसी के लिए सारे क्वेश्चन ईजी होंगे। तो ये कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट ये सेकंड पार्ट जो है ये सेट नहीं बन सकता, ये सेट में इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्लियर बात है ही नहीं। थर्ड नंबर पे है द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बहुत से होते हैं, ये देखें जैसा कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है, मैंने यहाँ पे राइट किया है। हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, रूलर हो सकता है, कंपास हो सकता है, प्रोट्रैक्टर हो सकता है, डिवाइडर हो सकता है, सेट स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा भी और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब ये हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ आ गई है, हमें पता है कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये एक क्लियर बात है, ठीक है। कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स लेने जाएगा उसको उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक जैसी चीज़ें ही मिलेंगी, रूलर होगा, कंपास होगा, डिवाइडर होगा, सेट स्क्वायर होगा। तो इसीलिए ये भी हमारे पास सेट बन गया, क्योंकि एक बात क्लियर है। 4 पे है द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, गली के शरारती लड़के। ये भी कोई क्लियर बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो बॉयज मुझे नॉटी लगते हैं, शरारती लगते हैं, वो आपको भी लगते हो, आपको वो ना शरारती लगते हो, जो आपको लगते हैं वो मुझे ना लगते हो। ये भी एक क्लियर बात नहीं है, इसमें भी कंफ्यूजन है, क्लियर कट बात नहीं की हुई, इसीलिए ये भी पार्ट 4 भी हमारे पास सेट नहीं बन सकता। 5 पे द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये भी एक क्लियर बात है, A to Z होते हैं, सबको पता होता है इंग्लिश अल्फाबेट कौन से होते हैं, तो ये सेट बनेगा। जिस स्टेटमेंट में हमें एक बात क्लियर कर दी गई है, हमें उसकी साफ साफ समझ आ रही है, वो हमारे पास सेट होगा। जिसमें हमें नहीं समझ आ रही, जो चॉइसेस की पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सेट नहीं होगा। 6 पे है द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपको पता है 11 प्लेयर होते हैं या 12 होते हैं, तो ये भी एक क्लियर बात है, ये भी सेट होगा। द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल, फिर वही बात है कंफ्यूजन वाली, स्कूल में बहुत से बॉयज होते हैं, कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉटी होंगे, कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नॉटी होंगे, कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शार्प होंगे, चालाक होंगे, कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो ये भी कोई क्लियर बात नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे पास सेट नहीं होगा। 8th पे है द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। 50 से कम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 49 तक ये नेचुरल नंबर होंगे, लेस देन 50, 1 to 49। तो ये हमें पता है, इजीली एक बात है, हमें पता है नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे पास एक सेट बनेगा। लास्ट में है द होल नंबर्स लेस देन 9। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 to 8, तो ये भी हमारे पास एक सेट होगा। आपने जस्ट इन स्टेटमेंट के आगे यस एंड नो राइट करना है, या इज अ सेट और नॉट राइट करना है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट, थर्ड, 5, 6, 8 एंड 9 ये हमारे पास सेट होंगे, यस। और जो हमारे पास सेट नहीं होंगे वो मैंने आपको बता दिया, 2nd नंबर वाला, 4 नंबर वाला
और 7 नंबर वाला, ये हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास सेट नहीं होंगे। इनकी रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स वर्ड है, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी अप टू सोन जी तक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ए सेट है उसका एलिमेंट कौन कौन सा बिलोंग करता है, कौन कौन सा नहीं करना। ये ट्रू और फॉल्स इसके आगे आपने राइट करना, या टी और एफ राइट कर दें। अब जस्ट आप बी को छोड़ दें, आप ए को देखें। अब ए में हमारे पास ए ई आई ओ यू है। आपने इन सारे पार्ट्स में पहले ए वाले सेट को देखना है, कैपिटल लेटर ए को। मैं आप फर्स्ट में देख रही हूँ मेरे पास कैपिटल ए है। अब वो स्मॉल ए का पूछ रहे हैं कि वो बिलोंग टू ए करता है। ये देखें ए में मौजूद है, मीन्स के ये बिलोंग करता है, ये ट्रू है। इसके आगे आपने इजीली राइट कर देना है ट्रू। ठीक है, मैं इसके आगे टी राइट कर देती हूँ, ये ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड नंबर पे है, फिर कैपिटल ए को ही देखना है आपने, पहले कैपिटल ए वालों को जज करना है। फिर ये कैपिटल ए है, ये भी मेरे पास कैपिटल ए है, यहाँ पे भी मेरे पास कैपिटल ए है, ये भी मेरे पास कैपिटल ए है, ये भी मेरे पास कैपिटल ए है, यहाँ पे भी कैपिटल ए है। बस, अब मैंने अंडरलाइन इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ए और बी में। अब हम जस्ट ए की बात कर रहे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखें कि स्मॉल बी बिलोंग्स टू ई। आपने इस सेट में देखना है हमारे पास स्मॉल बी मौजूद है, नहीं है, तो आपने इसके आगे राइट कर देना है फॉल्स, ये गलत है, सेट में नहीं है। थर्ड में देखें डी इज नॉट बिलोंग टू ए, क्रॉस लगा हुआ है इसके ऊपर, मीन्स के नॉट बिलोंग टू बी, डी मौजूद नहीं है ए में। हम चेक कर लेते हैं, ये ए का सेट है, इसमें देखें डी मौजूद है, नहीं है, तो मीन्स के उन्होंने हमें पहले ही कह दिया कि डी जो है वो ए में मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। भी इन्होंने जो हमें बात किया वो सही किया। फिर उसके बाद ये 6 वाला हमारे पास ए की वैल्यू है, आई बिलोंग टू ए। देखें इस सेट में आई मौजूद है जी, ये देखें आई है, तो इन्होंने सही बात किया। यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे ट्रू। फिर 7 में देखें एफ बिलोंग टू ए, क्या इस सेट में एफ मौजूद है, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, कि इन्होंने गलत बात की है। हमारे पास सेट ए में एफ मौजूद नहीं है, स्मॉल एफ। और यहाँ पे देखें वी बिलोंग्स टू ए, इस सेट में देखें वी मौजूद है, नहीं है, तो मीन्स कि ये बात भी उन्होंने हमें गलत की है, तो हम यहाँ पे भी क्या राइट कर देंगे एफ, फॉल्स। और लास्ट है एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स जो है वो ए में मौजूद नहीं है, सही बात की है, एक्स हमारे पास ए में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पहले से क्या दिया कि मौजूद नहीं है। ये तो अब होगी हमारे पास सेट ए की बात। अब हम बी की तरफ चलते हैं। अब बी वाले सेट में हमारे पास ए टू जी तमाम अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। अब हम बी वाले देख लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें क्या हुआ, सी इज नॉट बिलोंग टू बी, ये तो उन्होंने हमें रॉन्ग कहा है, सी तो है हमारे पास बी में, तो इन्होंने रॉन्ग कहा है, तो उनकी रॉन्ग बात को ही हम रॉन्ग कर देते हैं कि फॉल्स। ये गलत कह रहे हैं, हमारे पास बी सेट में सी मौजूद है, जबकि वो कहते हैं सी मौजूद नहीं है। 5 वाले में देखें आई बिलोंग टू बी, जाहिर सी बात है फुल अल्फाबेट्स हैं ए टू जी, तो आई तो ऑटोमेटिकली है, ये इन्होंने सही कहा है, तो हम इसके सामने ट्रू लिख देंगे। फिर ये एक्स वाला देखें 10 वाला, जी बिलोंग टू बी, यस, ये देखें जी मौजूद है, ये बिलोंग करता है, इन्होंने सही बात की है, हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। एम इज नॉट बिलोंग टू बी, ये इन्होंने गलत बात की है, क्योंकि एम तो हमारे पास है इस सेट में, लेकिन ये कह रहे हैं कि इज नॉट बिलोंग, नहीं मौजूद है हमारे पास। हमने इनकी बात को रॉन्ग करते हुए यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है, क्योंकि हमें पता है कि एम इज द पार्ट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ बी। लास्ट में ए बिलोंग्स टू बी, यस ऑफ कोर्स ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, हमने ट्रू कर दिया। तो ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। क्वेश्चन 2 आप इसको रफली ऑब्जर्व करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ये आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए एक टास्क है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे इजीली डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। दुआओं में याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।